हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट प्रिंस, और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग के चैप्टर 3 के पार्ट 4 को। आप सब मेरे क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग के वीडियोस को बहुत पसंद कर रहे हैं और व्यूज़ भी काफ़ी सारे बच्चे देख रहे हैं क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग के वीडियोज़। उसके लिए थैंक यू सो मच कि आप मेरे वीडियोज़ को बहुत पसंद करें। क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग की वीडियोज़ कुछ टाइम से नहीं आ पा रही थी क्योंकि आई वॉज नॉट वेल, बट अब क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग की वीडियोस बैक टू बैक हर रोज़ 1 या 2 या 3 वीडियोस आने वाली हैं। तो सिलेबस आपका एक हफ्ते में ही मैं ख़त्म करने वाला हूँ, और उसके बाद हम लोग लाइव सेशंस को भी प्लान करने वाले। बहुत सारी चीज़ें आने वाली हैं, बट इस वीडियो के स्टार्ट करने से पहले छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि आपको ऑल सब्जेक्ट के लाइव लेक्चर्स मिले तो आप हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। उस कोर्स की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहां जाके कोर्स के बारे में देख लें। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था फॉर्म के बारे में, फॉर्म किस तरीके से डिज़ाइन करते हैं, फॉर्म के क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं, हम उसको किस तरीके से डिज़ाइन करते हैं, वो सारी चीज़ हमने देखी थी। मैं आपको बुक से भी दिखा देता हूँ एक बार, बिकॉज अभी हमारे पास ज़्यादा थ्योरी है नहीं, इसलिए मैंने प्रोग्राम को डिजिटल बोर्ड पे नहीं पढ़ाया आज, इसलिए मैंने बुक को ही यूज़ किया है यहाँ पे। देखो, ये सब चीज़ें हमने लास्ट टाइम पढ़ ली थी, चेक बॉक्स, रेडियो बटन, ये सारी चीज़ें हमने लास्ट टाइम करी थी। आज हम लोग देखने वाले हैं फॉर्म इवेंट के बारे में। फॉर्म इवेंट्स क्या होते हैं? जैसे फॉर्म इवेंट को बहुत सिंपल तरीके से मैं एक्सप्लेन करूँ तो फॉर्म इवेंट का या किसी भी इवेंट का मतलब होता है कोई भी चेंज इन द एनवायरनमेंट। अगर हम इवेंट की बस बात करें, फॉर एग्जांपल आपने किसी बटन पे क्लिक किया, जैसे कि ये YouTube खुला हुआ है, राइट? अगर मैं इस मोर के बटन पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे ये चीज़ खुल के आ गई, तो ये एक चेंज इन द एनवायरनमेंट है। ये जो पॉपअप सामने आया, एक चेंज इन द एनवायरनमेंट है। तो ये इसको मैं बोलूँ कि ये एक इवेंट हुआ है कि इस बटन के क्लिक पे एक इवेंट सेट किया गया था कि जैसे मैं बटन पे क्लिक करूंगा एक सामने फंक्शन आएगी, इसको हम लोग इवेंट बोलते हैं। तो सिंपल इवेंट का मतलब होता है चेंज इन द एनवायरनमेंट, कि आपके एनवायरनमेंट में अगर कोई भी चेंजेस हो रही है हम उसको एक इवेंट का नाम देते हैं। अब जनरली फॉर्म इवेंट क्या होता है कि अगर हमारे फॉर्म के अंदर कोई भी चेंजेस होगी तो हम उसको फॉर्म इवेंट का नाम देंगे। फॉर्म इवेंट में जनरली 2-3 चीज़ें बहुत कॉमन है। इसमें हमारे पास आता है माउस इवेंट और कीबोर्ड इवेंट। मतलब क्योंकि हम जनरली वेबसाइट अगर बना रहे हैं, वेब डेवलपमेंट करते, तो उसमें हम माउस या कीबोर्ड से ही ऑपरेट करते हैं। सो उसमें हमारे पास माउस इवेंट होता है या कीबोर्ड इवेंट होता है जिसमें हम किसी फंक्शन को कॉल करते हैं, राइट? Event is an activity that represents a change in the environment. For example, mouse clicks, pressing a particular key of keyboard represents the event. A JavaScript event is an action that can be detected by JavaScript. Many of them are initiated by user actions, but some are generated by the browser itself. We can say that an event is triggered and then it can be caught by JavaScript functions. मतलब क्या? जैसे हम किसी भी इवेंट को ट्रिगर जब करते हैं, फॉर एग्जांपल आपने बटन के क्लिक पे एक इवेंट लगाया, तो आप उस दौरान बटन क्लिक पे कोई ना कोई फंक्शन को ही कॉल करते हैं, तो उससे हमारा कोई फंक्शन जो होता है वो उसके बाद उसको हैंडल करता है। अब जनरली जो बहुत सारे फंक्शंस होते हैं हमारे जावास्क्रिप्ट, बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास क्लिक है, डबल क्लिक है, फोकस है, की अप है, की डाउन है, माउस अप, माउस डाउन, ऐसे बहुत सारे, ऑन माउस मूव है, ऑन माउस ओवर है कि अगर आप माउस ले जाएंगे बटन के ऊपर या किसी चीज़ के भी ऊपर तो आपके पास एक फंक्शन कॉल हो जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे अलग अलग टाइप के इवेंट्स होते हैं जो आप जावास्क्रिप्ट पे देखते हैं। अब ये होता बहुत सिंपल है। अगर हम माउस इवेंट की बात करें तो माउस इवेंट के कुछ कॉमन इवेंट्स हैं, जैसे ऑन क्लिक है, ऑन डबल क्लिक है, ऑन माउस डाउन, अप, ओवर, आउट, मूव। मतलब ये सारे डिफरेंट इवेंट्स, अगर आप माउस को क्लिक करेंगे तो वो एक क्लिक पे आपका फंक्शन कॉल होगा, डबल क्लिक लगाएंगे तो डबल क्लिक करेंगे तब आपका फंक्शन कॉल होगा, ठीक है? तो इस टाइप के इवेंट्स को हम अपने फॉर्म इवेंट पे सेट कर सकते हैं। अब मैं एक एग्जांपल के तौर पे आपको समझाता हूँ कि किस तरीके से हम माउस इवेंट को यूज़ करते हैं। बहुत सारे एग्जांपल्स हम लोग देखेंगे आने वाले टाइम में, अर्थमेटिक ऑपरेशन का, फॉर्म का। जैसे अगर आप आगे जाओगे और कुकीज़ एंड सेशन के बारे में पढ़ोगे तो आपको सब कुछ इवेंट से ही करना पड़ेगा कि आपने बटन क्लिक पे एक फंक्शन को कॉल किया है। चलो एक सिंपल सा एग्जांपल हम लोग पहले देखते हैं, बटन क्लिक पे, माउस क्लिक पे, ठीक है? तो मैं क्या करता हूँ, इस प्रोग्राम में सबसे पहले बॉडी के अंदर एक फॉर्म को क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक है? तो इसको हटा दो यहाँ से, ठीक है? मैं बॉडी के अंदर एक फॉर्म को क्रिएट करता हूँ। आप सबको पता होगा फॉर्म कैसे बनाते हैं। अब देखो, फॉर्म का नाम यहाँ पे सेट करना अभी इम्पॉर्टेंट मेरे लिए नहीं था क्योंकि मैंने यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट को कॉल नहीं किया, बट नाम हमेशा सेट कर देना वो एक अच्छी प्रैक्टिस होती है। तो मैंने यहाँ पे कुछ नहीं करना, मैं यहाँ पे सिंपली क्या करता हूँ, बटन डाल देता हूँ। इनपुट टाइप इज इक्वल्स टू बटन
वैल्यू इज इक्वल्स टू सबमिट, ठीक है। या फिर मैं इस बटन का नाम रखता हूँ फंक्शन कॉलिंग, राइट। इस बटन को मैंने यहाँ पे बना लिया, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं स्क्रिप्ट के अंदर, जावा स्क्रिप्ट के अंदर एक फंक्शन बनाने वाला हूँ और उस फंक्शन को बटन क्लिक पे कॉल करना चाहता हूँ मैं। तो मैंने यहाँ पे एक फंक्शन मतलब फंक्शन, कोई भी फंक्शन आप बना सकते हैं। जस्ट फॉर एग्जाम्पल अगर आप माउस इवेंट कर रहे हैं तो आप एक अलर्ट बॉक्स के लिए फंक्शन बना लीजिए। माई फन मैंने बनाया और यहाँ पे मैंने सिंपल एक अलर्ट प्रिंट करने वाला हूँ मैं, हेलो बटन क्लिक, ठीक है, बटन क्लिक्ड, राइट। एक यहाँ पे बटन क्लिक हुआ, ऐसा मैंने एक मैसेज यहाँ पे प्रिंट कर दिया, राइट। अब देखो, अब जैसे कि मैं ये प्रोग्राम अभी रन कराता हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने इस प्रोग्राम को यहाँ पे रन कराया, ठीक है। यहाँ पे आपको बटन दिख रहा है फंक्शन कॉलिंग, ठीक है। अभी मैं बटन पे क्लिक कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं हो रहा क्योंकि मैंने इस पे इवेंट नहीं लगाया है। ये एक इवेंट था कि मैं बटन पे क्लिक करूँ तो ये एक फंक्शन कॉल होना चाहिए। उसके लिए अब मैं माउस इवेंट को यूज़ करूँगा। जो माउस इवेंट आप यहाँ पे देख रहे हैं, माउस इवेंट अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं, जो माउस इवेंट्स यहाँ पे लिखे गए हैं, जैसे ऑन क्लिक, ऑन डबल क्लिक, ऑन माउस डाउन, ऑन माउस अप, ये सब मैं यहाँ पे लगा सकता हूँ। चलो मैं इनपुट बटन पे आऊँगा और मैं एट्रीब्यूट यूज़ करूँगा ऑन क्लिक का, ठीक है। ऑन क्लिक मैंने यूज़ किया और यहाँ पे मैं अपने फंक्शन को कॉल करूँगा माई फन, ठीक है। अब देखो, अब मैं वापस इस प्रोग्राम को रन कराता हूँ, रन कराया, रिफ्रेश किया, फंक्शन कॉलिंग के बटन पे क्लिक करा, देखो जैसे ही मैंने क्लिक किया ये एक पॉपअप आ गया, मतलब मेरा फंक्शन कॉल हो गया। जो फंक्शन मैंने अलर्ट का बनाया था वो हेलो बटन क्लिक आपके सामने कॉल हो गया। इसी को हम इवेंट बोलते हैं। अब इसमें आप बहुत सारे अलग अलग टाइप के प्रोग्राम्स कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप पूरा एक फॉर्म बनाएंगे, उसमें यूज़र से डेटा लेंगे और लास्ट में फंक्शन कॉलिंग में सारे डेटा को ऑपरेट करेंगे, परफॉर्म करेंगे ऑपरेशन। ऐसे प्रोग्राम्स भी हम लोग आने वाले टाइम में देखने वाले हैं, बट अभी मैंने आपको एक सिंपल सा प्रोग्राम बताया। फॉर एग्जाम्पल मैं ऑन क्लिक यूज़ नहीं करता, ऑन डबल क्लिक यूज़ करता हूँ। ऑन डबल क्लिक, तो जब हम डबल क्लिक करेंगे अपने बटन पे तभी ये फंक्शन कॉल होगा। जैसे मैंने रिफ्रेश करा, मैंने सिंगल क्लिक किया, देखो सिंगल क्लिक मैंने किया, कुछ भी नहीं हुआ यहाँ पे, सिंगल क्लिक पे कुछ भी नहीं हो रहा। अब जब मैं डबल क्लिक करूँगा तो होगा। सो ये सारे अलग अलग इवेंट्स के एट्रीब्यूट होते हैं। आप इस सारे इवेंट के एट्रीब्यूट पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। बहुत सिंपल है, बस आपको ये करना होता है कि आपको हर एक इवेंट के ऊपर एक अपना फंक्शन कॉल करना होता है। बट इसमें बहुत सारे प्रोग्राम्स हमारे पास आते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपको अर्थमेटिक ऑपरेशन वाले प्रोग्राम्स आएंगे। आपको जैसे मैं अगर आपको तीसरा जो टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ फॉर्म ऑब्जेक्ट में, तो यहाँ पे बहुत सारे प्रोग्राम्स हम करेंगे, बिकॉज फॉर्म ऑब्जेक्ट की वजह से हम फॉर्म के डेटा को स्क्रिप्ट में बुलाते थे। तो उसके बाद हमारे पास बहुत सारे अच्छे प्रोग्राम्स भी आएंगे जहाँ पे हम थोड़े डायनेमिक तरीके से अपने वैल्यूज़ को कंट्रोल कर रहे होंगे। सो आने वाले लेक्चर्स जो आपके होने वाले वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, बहुत यूज़फुल होने वाले हैं। तो आप सब इस चैनल पे बने रहें और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को और अपने दोस्तों के साथ कॉलेज ग्रुप्स में ज़रूर शेयर करें। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ इस वीडियो में कि हमने अभी जस्ट अपना इंस्टाग्राम पेज भी स्टार्ट किया है, जहाँ पे हमने 30 डेज़ की ऑपरेटिंग सिस्टम प्रैक्टिस सीरीज़ स्टार्ट की है। इंस्टाग्राम पे सारे कंटेंट्स आपको मिलेंगे, वो भी फ्री में। तो आप इंस्टाग्राम को ज़रूर से ज़रूर आप फॉलो करना, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप जाइए वहाँ पे फॉलो करें और पार्टिसिपेट करें हमारे कॉन्टेस्ट में। जितने भी अपडेट्स होंगे, क्विक अपडेट्स होंगे, वो इंस्टाग्राम पे हमारे आते रहेंगे। ओके, चलो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड डे।